दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महज एक प्रैक्टिस मैच से पूरी दुनिया के क्रिकेट जगत में, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भयंकर भूचाल आ सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस 4 दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया के युवा शेरों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद आफरीदी तक सब के सब भारत के मुरीद हो गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों का खौफनाक रूप देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों को दिन में तारे नजर आ गए हैं और वो नेशनल टीवी पर अपनी ही टीम को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज से ठीक पहले कोलंबो के ऐतिहासिक नॉन डिस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब मैदान पर एक ऐसा घमासान युद्ध देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि टीम इंडिया का युवा खून किस कदर खौलता है। शुरुआत होती है टॉस से। सपाट नजर आ रही इस पिच पर श्रीलंका 11 के कप्तान सोनल दिनुशा ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला कर लिया। उनका इरादा था कि भारतीय गेंदबाजों को थकाकर एक विशाल स्कोर खड़ा किया जाए। शुरुआत में ऐसा लगा भी कि उनका ये फैसला एकदम सही है। श्रीलंका 11 के ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजों पर सीधा धावा बोल दिया। ओपनर निशान मधुष्का ने तो मानो वनडे क्रिकेट समझकर खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने मात्र 65 गेंदों में 11 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। लेकिन तभी मैदान पर मानव सुधार और केएल राहुल का ऐसा शानदार तालमेल देखने को मिला कि मधुष्का रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओपनर रविंद्र रसाथा ने क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट वाले धैर्य का परिचय देते हुए 143 गेंदों का सामना किया और शानदार 71 रन बनाए। मध्य क्रम में पासिंदु सूर्यबंद्रा ने 35 रन और पवन रत्नायके ने 39 रनों का अहम योगदान दिया। कप्तान सोनल दिनुशा ने भी मोर्चे को संभालते हुए 71 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। निचले क्रम में रमेश मेंडिस के 32 और आहान विक्रमासिंघे के 31 रनों की बदौलत श्रीलंका 11 ने 90 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 363 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और अपनी पारी घोषित कर दी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भारतीय गेंदबाज बेबस थे तो आप गलत हैं। भारत की तरफ से स्पिनरों का वो जादुई दबदमा देखने को मिला जिसने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी। सर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जाल बुनते हुए 15 ओवरों में 64 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी 18 ओवरों में 76 रन देकर 2 शिकार किए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया युवा स्पिनर मानव सुथार ने, जिन्होंने मात्र 33 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। तेज गेंदबाजी में गुरनूर बराड़ ने 1 विकेट लिया, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को पहली पारी में कोई सफलता नहीं मिली। अब बारी थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। 363 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। खूंखार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बिना कोई रन बनाए विश्वा फर्नांडो की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद कप्तान केएल राहुल ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 67 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए, लेकिन वो भी केशरा अनुवंथा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन फिर मैदान पर एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी, युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने मैदान पर क्लासिक बैटिंग का ऐसा अद्भुत नजारा पेश किया जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के हर वार का जवाब अपने करारे प्रहार से दिया। पडिक्कल ने 164 गेंदों का सामना करते हुए 18 कड़क चौकों की मदद से 142 रनों की नाबाद और जुझारू शतकीय पारी खेली। दूसरी तरफ अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपना अनुभव दिखाते हुए 117 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 63 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और रिटायर हर्ट होकर वापस लौटे। हालांकि मध्य क्रम में ऋषभ पंत 2 रन और ध्रुव जुरेल 1 रन सस्ते में रमेश मेंडिस का शिकार बन गए, लेकिन निचले क्रम में मानव सुधार ने 41 रन बनाकर पडिक्कल का अच्छा साथ दिया। और फिर अंत में आया गुरनूर बराड़ का T20 वाला तूफान। टेस्ट मैच में गुरनूर ने मात्र 18 गेंदों में 2 चौकों और 4 विशालकाय छक्कों के साथ 200 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 36 रन ठोक डाले। भारतीय टीम ने 90 ओवरों में 6 विकेट पर 357 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। श्रीलंका की ओर से रमेश मेंडिस और असंख मनोज ने 2-2 विकेट लिए। अब मैच के तीसरे दिन श्रीलंका 11 अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी, लेकिन इस बार भारतीय तेज गेंदबाजों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मोहम्मद सिराज, जिन्हें पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला था, उन्होंने आग उगलती हुई इन स्विंगर गेंद पर ओपनर रविंद्र रसाथा 8 रन को सीधा LBW कर दिया।
प्रसिद्ध कृष्णा ने भी पासिंदु 4 रन को चलता किया। इसके बाद गुरनूर बराड़ की उछाल लेती गेंदों ने कहर बरपा दिया। उन्होंने पवन रत्नायके 16 रन और कप्तान सोनल दिनुशा 9 रन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका की तरफ से केवल ओपनर निशान मधुष्का ही टिक सके, जिन्होंने 63 रन बनाए और रिटायर हर्ट हुए। इसके अलावा निपुण धनंजय 46 रन और विकेटकीपर अंजला भंडारा 35 रन ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन जडेजा की फिरकी के सामने वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। श्रीलंका 11 ने 45 ओवरों में 6 विकेट पर 200 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और भारत के सामने जीत के लिए 206 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारत के लिए दूसरी पारी में गुरनूर बराड़ और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिला। 206 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के इरादे एकदम साफ थे। पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले यशस्वी जायसवाल इस बार अलग ही अवतार में मैदान पर उतरे थे। जायसवाल ने आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और मात्र 46 गेंदों में 9 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 132 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 61 रन कूद डाले। इसके बाद वो रिटायर हर्ट होकर डगआउट में लौट गए। कप्तान शुभमन गिल ने भी 54 गेंदों में 44 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद ऋषभ पंत 27 नाबाद और ध्रुव जुरेल 17 नाबाद ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। तीसरे दिन के खेल के अंत तक भारत ने 28 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे। जीत के लिए केवल 57 रनों की दरकार थी, लेकिन तभी खराब मौसम और समय की कमी के कारण अंपायर्स ने मैच को यहीं समाप्त करने का फैसला किया और इस तरह भारत को इस प्रैक्टिस मैच में एक विशाल मनोवैज्ञानिक और नैतिक जीत हासिल हुई। दोस्तों, भारत के इस आक्रामक प्रदर्शन और निडर रवैये को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। एक टीवी डिबेट के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों का अपनी ही टीम पर गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की। शोएब ने भड़ास निकालते हुए कहा, देखें भाई, सीधी सी बात है, ये टीम इंडिया है और ये कुछ भी कर सकती है। जिस निडरता के साथ इनके युवा बल्लेबाज जैसे देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल विदेशी पिचों पर जाकर अटैक करते हैं, वो देखने लायक है। हमारी पाकिस्तान टीम को भारत से सीखना चाहिए। हाल ही में हमारी टीम ने वेस्ट इंडीज से हारकर पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक कटवा दी थी। शर्म आनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को। भारत जिस माइंडसेट से क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी भारतीय टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, भारत की बैटिंग लाइनअप में जो गहराई है वो अद्भुत है। पडिक्कल ने जिस तरह 142 रन बनाए और निचले क्रम में गुरनूर बराड़ ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, ये दिखाता है कि टीम इंडिया का हर खिलाड़ी मैच जिताने का दम रखता है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को देखना चाहिए कि जब लक्ष्य सामने हो तो बिना दबाव लिए कैसे खेला जाता है। भारत से सीखो कि कैसे विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेला जाता है। वहीं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने अपनी टीम पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है कि उनका कोई भी नया खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते ही छा जाता है। पडिक्कल और जायसवाल की बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस दिखा, वही पाकिस्तान टीम से गायब है। हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरह बेबस होकर हारे, उसने हमारा सिर झुका दिया है। भारत ने प्रैक्टिस मैच को भी बिल्कुल इंटरनेशनल मैच की तरह गंभीरता से खेला। और अंत में पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा, टीम इंडिया का इंटेंट हमेशा क्लियर होता है। वे पहली गेंद से मैच जीतने के लिए खेलते हैं। हमारी टीम वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने बिखर जाती है। टीम इंडिया की इस युवा ब्रिगेड ने बता दिया है कि वे आने वाले समय में दुनिया पर राज करने वाले हैं। अभ्यास मैच में जिस तरह भारत ने श्रीलंका 11 को दबाव में रखा, वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर भारतीय युवाओं के इस कड़क प्रदर्शन और पाकिस्तानी दिग्गजों के इन तीखे बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय टीम आगामी टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में चैंपियन भारत लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कड़क मसालेदार रिपोर्ट और मैच का रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही धाकड़ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ समीकरण पल पल बदलते हैं। इस वीडियो में हमने जो भी आंकड़े, खबरें या विश्लेषण आपके साथ साझा किया है, वे मौजूदा रिपोर्ट्स और हमारी रिसर्च पर आधारित है। वास्तविकता में मैच के बाद नतीजे और आधिकारिक फैसले इससे अलग हो सकते हैं, इसलिए हम हमेशा आधिकारिक जानकारी को ही सही मानने की सलाह देते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर?
अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए अपने भरोसेमंद चैनल है टॉप क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।